Hello guys, welcome back to my channel. I am Tausif and you are watching Grow Your English. आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नीड और डेयर के बारे में। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका यूज़ कब करना चाहिए, किस तरह के सेंटेंस में करना चाहिए और किस टेंस में करना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनकी सहायता से आज हम लोग ये सभी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। नीड और डेयर इन दोनों का यूज़ हम सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी करते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, फिर हम कैसे पता कर पाएंगे कि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब हुआ है या एज अ मॉडल वर्ब हुआ है। तो अगर हम ये समझ लें कि एक मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में कैसे बिहेव करती है तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि सेंटेंस में नीड या डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब हुआ है या नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखना है। जैसे मॉडल वर्ब कभी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ आई कैन गो, ही कैन गो, शी कैन गो, दे कैन गो, तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट लिए हैं। क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है इसलिए वो चेंज नहीं होगी, आप चाहे जो सब्जेक्ट लिखो सेंटेंस में। और अगर वो एक मॉडल वर्ब नहीं है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे वांट एक मॉडल वर्ब नहीं है, इसको आई सब्जेक्ट के साथ हम बोलेंगे आई वांट टू गो। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट आई की जगह ही कर दें तो हम बोलेंगे ही वांट्स टू गो। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, वांट की जगह वांट्स हो गया, जबकि कैन के साथ ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात, मॉडल वर्ब के साथ टू कभी नहीं आता। इंग्लिश ग्रामर में इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई कैन गो, आई शुड गो, आई मे गो, आई विल गो। कैन, शुड, मे, विल ये सभी मॉडल्स हैं और इनके साथ हम टू नहीं लगाते। जैसे आई कैन टू गो, आई शुड टू गो, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक इसी तरह अगर वो मॉडल वर्ब नहीं है तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई हैव टू गो, यहाँ पर आप आई वॉन्ट गो नहीं बोल सकते, आपको टू लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और समझिए, मॉडल्स अपना नेगेटिव खुद बनाती हैं, इनको डू, डज या डिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आई कैन नॉट गो, ही कैन नॉट गो, यहाँ पे कैन एक मॉडल वर्ब है, इसने अपना नेगेटिव बनाया जस्ट अपने पास नॉट लिख के। लेकिन अगर वो मॉडल नहीं है तो उसके साथ डू, डज, डिड लगता है। जैसे आई डू नॉट वांट टू गो, ही डज नॉट वांट टू गो। अब यहाँ पे वांट एक मॉडल वर्ब नहीं है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आई वांट नॉट टू गो, जैसा हमने कैन में किया था। आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा आई डू नॉट वांट टू गो। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा मॉडल वर्ब कभी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती है, मॉडल वर्ब के साथ कभी टू नहीं आता है और मॉडल वर्ब अपना नेगेटिव खुद बनाती हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो आप बहुत आसानी से पता कर पाओगे कि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब हुआ है या एज अ मॉडल वर्ब हुआ है। आगे अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नीड और डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब कहाँ करेंगे और एज अ मेन वर्ब कहाँ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेयर की बात करते हैं। आपको पता है कि इसका यूज़ सेंटेंस में दोनों तरीक़ों से किया जाता है। डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब करते हुए मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, आई डेयर टू गो। अब अगर इसी सेंटेंस में डेयर का यूज़ हम एज अ मॉडल वर्ब करें तो हमें टू को हटाना पड़ेगा, मैंने अभी बताया आपको। तो हम क्या बोलेंगे, आई डेयर गो। अच्छा, अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, आई की जगह ही कर दें, तो यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ही डेयर्स टू गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू गो। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो मैंने बताया कि मॉडल वर्ब अपना नेगेटिव खुद बनाती हैं अपने पास नॉट लिखकर। चूँकि यहाँ पर हमने डेयर को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ किया है तो इसका नेगेटिव होगा आई डेयर नॉट गो। क्या होगा, आई डेयर नॉट गो। और इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट डेयर टू गो। अब ठीक इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम डू को पहले लाएंगे और बोलेंगे डू आई डेयर टू गो।
और यहाँ पर हम डेयर को पहले लाएंगे और बोलेंगे डेयर आई गो। ये आपको पता होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। मैंने नॉन एक्शन सेंटेंस की सीरीज में इसको बार बार बताया है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। डेयर और नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, डेयर और नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ग्रामेरियन कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम डेयर और नीड का यूज़ सिर्फ एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे आई डेयर टू गो, ठीक है, आई डेयर टू गो, आई डेयर गो ऐसा नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नहीं यूज़ कर सकते। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, आई डू नॉट डेयर टू गो, आई डेयर नॉट गो, दोनों सेंटेंस की सेम मीनिंग है, आप दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह डू आई डेयर टू गो या डेयर आई गो, सेम मीनिंग, दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अगर हम पास्ट की बात करें तो डेयर की जगह डेयर्ड हो जाएगा और डू या डज नॉट की जगह डिड नॉट हो जाएगा। एज अ मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना नहीं सकते। अच्छा, मॉडल का पास्ट हम हैव लगा कर बनाते हैं, जैसे शुड का शुड हैव, लेकिन नीड और डेयर के केस में ऐसा नहीं है। ये पास्ट में नीडेड और डेयर्ड हो जाती हैं। आई डिड नॉट डेयर टू गो, आई डिड नॉट डेयर टू गो या आई डेयर्ड नॉट गो, दोनों का मतलब सेम है। डिड आई डेयर टू गो या डेयर्ड आई गो, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन पास्ट में डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब कोई करता नहीं है, सब लोग एज अ मेन वर्ब ही करते हैं, तो आप भी करिए। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सेंटेंस को एज अ मेन वर्ब आप बना सकते हैं, लेकिन एज अ मॉडल वर्ब आप नहीं बना सकते। अब अगर हम नीड की बात करें तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको तो हम बना नहीं सकते और बाकी सभी सेंटेंस खूब बोले जाते हैं। अब अगर हम इन्हीं सेंटेंस को पास्ट में लेके जाएं तो सेंटेंस को इन तरीक़ों से बोला जा सकता है, लेकिन इस तरह हम नहीं बोल सकते। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में लेके जाएं तो एज अ मेन वर्ब तो आप नीड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ मॉडल वर्ब आप नहीं कर सकते। तो यही कुछ खास बातें थी नीड और डेयर के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है या मुझे आपकी मदद चाहिए। अब अगर हम आई की जगह ही कर दें तो नीड की जगह नीड्स हो जाएगा। ही नीड्स योर हेल्प, उसे आपकी मदद चाहिए या उसे आपके मदद की ज़रूरत है। शी डजेंट नीड अ न्यू स्कूटी, उसे नई स्कूटी की ज़रूरत नहीं है। डू यू नीड मोर मनी, क्या आपको और पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस नीड के साथ बोले जाते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाउन होता है, ठीक है। मनी, स्कूटी, ये सब नाउन्स हैं। चलिए आगे देखिए। यू नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब हुआ है। यहाँ पर आप नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब कर भी नहीं सकते क्योंकि ये एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाँ, अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव कर दें तब हम नीड का यूज़ इसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी कर सकते हैं, एज अ मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू टॉक टू हिम, ठीक है, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब है और जैसे ही हम एज अ मॉडल वर्ब करेंगे तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट टॉक टू हिम, यू नीड नॉट टॉक टू हिम, और दोनों का मतलब सेम है। नीड आई डिस्कस दिस मैटर विथ हर, क्या मुझे इस मामले को उसके साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। नीड आई डिस्कस दिस मैटर विथ हर। नीड आई कम अगेन, क्या मुझे दोबारा आने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने बार बार आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देते हो। तो अगर आपका आंसर नो है तो आप बोलोगे नो यू नीड नॉट, लेकिन अगर आपका आंसर यस है तो आप यस यू नीड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यस यू मस्ट, ठीक है। शी डेयर्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर, उसने नदी के उस पार तैरने की हिम्मत की। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, इस किनारे से उस किनारे तक। शी डेयर्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा हाउ डेयर यू, ऐसा हम गुस्से में बोलते हैं, जैसे तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच मी। यहाँ पर डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब किया गया है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं।
लेकिन अगर हम डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब कर लें तो सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू डेयर टू टच मी, हाउ डू यू डेयर टू टच मी। इसका भी वही मतलब है। तो अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।